कहानियाँ। कद्दू में से निकला बच्चा। भीमाबाद के सेठ कांतीलाल के घर में सब कुछ था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। उसकी कोठी बहुत बड़ी थी, घर में नौकर चाकर भी थे। कोठी के साथ ही एक विशाल बगीचा था, जिसमें सुंदर सुंदर फूलों के हजारों पौधे थे। कांतीलाल की पत्नी शांता बड़ी धर्मपरायण थी। रोज सुबह शाम भगवान की पूजा करती थी। ईश्वर से रोज एक बच्चे का वरदान मांगती थी। पति पत्नी दोनों ही धार्मिक स्वभाव के थे। साधु संतों का भी बहुत सम्मान करते थे और उनके द्वार पर कभी कोई याचक आ जाए उसे कभी भी खाली हाथ विदा नहीं करते थे। एक दिन उनके द्वार पर एक कुबड़ा व बूढ़ा साधु आया। वो एक लाठी की मदद से झुक झुक कर चल रहा था। सेठ कांतीलाल की विशाल कोठी के लंबे चौड़े आंगन में आकर वो जमीन पर लेट गया और जोर से चिल्लाया, कोई है? आवाज सुनकर शांता स्वयं ही दौड़ी दौड़ी आंगन में आई। आंगन में लेटे हुए कुबड़े साधु को देखकर वो विनम्रता से बोली, महाराज आप जमीन पर क्यों लेट गए? आराम करना है तो अंदर आइए, पलंग पर लेटकर आराम कीजिए। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, कुबड़े साधु ने कहा, लेकिन मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। जरा कुछ देर मेरे पीठ की मालिश कर दे बेटी। जरूर, लेकिन मालिश के लिए सरसों का तेल थोड़ा सा गुनगुना करके ले आऊं, उससे आपको काफी आराम मिलेगा, शांता ने कहा। हाँ ले आ बेटी, कुबड़े साधु ने कहा। शांता तुरंत ही वापस पलट गई और थोड़ी देर बाद वो एक कटोरी में बहुत हल्का सा गर्म किया सरसों का तेल लेकर आई तो कुबड़ा साधु बोला, बेटी तू तो इस घर की सेठानी लगती है। अगर तेरे घर में कोई नौकर हो तो मालिश के लिए उसे भेज दे। नौकर और नौकरानी तो कई है महाराज, किंतु पता नहीं वे आपकी ठीक से सेवा कर पाए या नहीं, इसलिए आपकी पीठ पर तो मैं ही तेल मलूंगी, शांता ने कहा। और वहीं जमीन पर बैठकर कुबड़े साधु का कुर्ता ऊपर कर उसकी पीठ पर सरसों का तेल मलने लगी। शांता के हाथ में जादू था। उसकी मालिश से कुबड़े साधु को नींद आ गई तो शांता अपनी साड़ी के पल्लू से साधु पर हवा करने लगी ताकि कोई मक्खी या मच्छर साधु को तंग न करे। थोड़ी देर बाद साधु की आंख खुली तो वो बोला, कुछ खाने को मिलेगा बेटी? बहुत भूख लगी है, अगर कुछ तैयार है तो यही ले आ। हाँ अभी लाई महाराज, शांता ने कहा और दौड़कर घर के भीतर गई। थोड़ी देर बाद वो एक सोने की थाली में ढेर सारे पकवान और एक बड़े गिलास में पानी लेकर आई और भोजन की थाली और पानी का गिलास कुबड़े साधु के सामने रख दिया। कुबड़े साधु ने छक्कर भोजन किया, फिर अपनी लाठी संभालता उठ खड़ा हुआ और अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद कर उसने हाथ हवा में लहराया और शांता से बोला, हाथ आगे बढ़ा बेटी। शांता ने हाथ आगे बढ़ाया तो उसके हाथ में अपनी मुट्ठी से एक बीज गिरा दिया और बोला, इस बीज को अपने घर की कच्ची जमीन में बो दे, राम जी तेरा भला करेंगे। उसके बाद कुबड़ा साधु तेजी से मुड़ा और लाठी खटखटाता कोठी के मुख्य द्वार से बाहर हो गया। शांता ठगी सी खड़ी रह गई। उसने कुबड़े साधु से बहुत सारे आशीर्वाद मांगने की कल्पना कर रखी थी, किंतु साधु ने तो उसके सिर पर हाथ भी नहीं फेरा और बिना कोई आशीर्वाद दिए चला गया। बेमन से ही कोठी के पिछवाड़े की कच्ची जमीन में एक क्यारी बनाकर खुदाई करके शांता ने कुबड़े साधु का दिया हुआ बीज बो दिया। अगले दिन शांता जब क्यारी में पानी देने के लिए आई तो ये देख हक्की बक्की रह गई कि क्यारी में 6 फुट ऊंचा पेड़ उभर आया था और उस पेड़ के तने में सबसे ऊपर एक कद्दू लटक रहा था। अरे ये कैसा पेड़ है जिसमें कद्दू उगा हुआ है? कद्दू की तो बेल होती है, पर ये तो पेड़ में उगा है और वो भी एक ही दिन में। शांता बुदबुदाई। फिर उसने अपने पति को आवाज दी, अजय सुनते हो? आवाज सुनकर कांतीलाल वहां आया तो वो भी एक पेड़ पर कद्दू लटकता देख आश्चर्यचकित रह गया। ये कैसा पेड़ है और इसमें कद्दू कैसे लटक रहा है? कांतीलाल ने शांता से पूछा तो शांता ने उसे पिछले दिन आए कुबड़े साधु का सारा किस्सा कह सुनाया। ये कद्दू तो बड़ा है, आम कद्दुओं से 6 गुना बड़ा। मुझे ताज्जुब है ये मरियल सा पेड़ इसका वजन कैसे संभाले है। कांतीलाल कद्दू और उसके पेड़ को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला और उसकी बात जैसे ही खत्म हुई कद्दू पेड़ से टूटकर नीचे गिरा।
गिरते ही कद्दू फट गया और उसके बीचों बीच से एक छोटा सा बच्चा उठकर खड़ा हो गया तथा उआ उआ करके रोने लगा। अरे ये कद्दू में से बच्चा कैसे निकल आया? सेठ कांतिलाल चिल्लाया। शांता ने लपक कर उस रोते बच्चे को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। बच्चे को अपना आंचल उड़ाकर वो बोली, ये हमारा बच्चा है। मुझे लगता है साधु बाबा हमारी इच्छा बिना हमारे बोले ही जान गए थे और ये बच्चा हमारे लिए उनका आशीर्वाद है। हाँ, कांतिलाल मुग्ध भाव से बच्चे को देखते हुए बोला, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल राजाओं और राजकुमारों जैसा। सेठ कांतिलाल के घर एक बच्चा आया। पहले ये खबर घर के सभी नौकरों में फैली, फिर आस पड़ोस में भी लोगों को पता चल गया। बच्चा आमतौर पर पैदा होने वाले नवजात शिशुओं से काफी बड़ा था। शांता बच्चे को नहलाने के लिए स्नान घर में ले गई तो वो बोला, माँ मुझे खुशबू वाला तेल भी लगाना है। क्या? शांता की आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। अभी हाल फिलहाल में पैदा हुआ बच्चा बोल भी रहा है और बातें भी कर रहा है और फरमाइश भी कर रहा है कि उसे खुशबू वाला तेल लगाना है। ये शांता के लिए अचंभे की ही बात थी। उसने बच्चे को नहलाया और खुशबू वाला तेल भी लगाया और उसके बाद बहुत अच्छे कपड़े पहनाए। फिर बच्चे ने जिस चीज की भी फरमाइश की उसके खाने के लिए वही चीज तैयार करवाई गई। सेठ और सेठानी बच्चे के साथ लाड़ प्यार जताने में ऐसे हुए कि सुबह से शाम हो गई, समय का कुछ पता ही नहीं चला। सेठ सेठानी ने उसी शाम अपने पारिवारिक पंडित जी को विशेष रूप से बुलवाकर बच्चे का नामकरण संस्कार करवाया। बच्चे का नाम देवांश रखा गया। उस रात सेठ कांतिलाल और सेठानी शांता देवांश को अपने बीच सुलाकर बड़े चैन की नींद सोए तो जरूर, लेकिन अगली सुबह उन पर बहुत भारी पड़ गई। भीमाबाद की सीमाओं के समीप बहने वाली नदी में देर रात को भयंकर बाढ़ आ गई और सुबह तक सारा भीमबाद पानी पानी हो गया। अचानक पानी में हिचकोले खाने से सेठानी और सेठ की आंखें खुली तो आसमान में सुबह का उजाला फैल रहा था और खुला आसमान सेठ सेठानी को अपने सिर पर दिखाई दे रहा था, जबकि वे तो अपने घर के शानदार सुंदर शयन कक्ष में सोए थे। बाढ़ के पानी में हिचकोले खाते सेठ सेठानी ने सबसे पहले एक दूसरे को देखा और देखते ही चिल्लाए, हमारा बच्चा। और तभी उनकी नजर पानी में ही अपने बीच सोते हुए मुस्कुराते देवांश पर पड़ी। दोनों ने लपककर देवांश के शरीर के नीचे अपने दोनों हाथ कर दिए। आश्चर्य की बात थी कि देवांश सिर से पांव तक भीगा हुआ था, फिर भी मुस्कुराता हुआ सो रहा था। खैर, जैसे अचानक ही बाढ़ आई थी वैसे ही अचानक कुछ देर में बाढ़ का पानी उतर गया। लेकिन बाढ़ का पानी उतरने के बाद सेठ सेठानी को पता चला कि उनकी शानदार कोठी बाढ़ के पानी में पूरी तरह ढह गई है और उसका अधिकांश सामान बह गया है, जबकि उनके शानदार बगीचे को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा था और उनके सभी पड़ोसियों के मकान ज्यों के त्यों थे। जैसे तैसे कांतिलाल और शांता ने अपने घर का बचा कुचा सामान एकत्रित किया और पड़ोसियों की मदद से कोठी वाली जगह ही एक झोपड़ी बनवाई और वहीं रहने लगे। उनके बगीचे में बेशुमार फूल पहले ही की तरह उग रहे थे। कांतिलाल ने अपने यहाँ काम करने वाले सभी नौकरों के आगे हाथ जोड़ दिए और विनम्र स्वर में कहा कि भाई, अब मैं कंगाल हो गया हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को आपकी तनख्वाह भी नहीं दे सकूंगा। कांतिलाल का पड़ोसी दयाराम उनका गहरा मित्र था। दोस्त की बुरी दशा में वो उसके घर आया और बोला, यदि कांतिलाल को उसकी किसी भी मदद की जरूरत हो तो निसंकोच कहे। कांतिलाल ने विनम्रता से जवाब दिया कि फिलहाल तो बगीचे के फूलों की मालाएं बनाकर बेच बेचकर गुजारा चल जाएगा, बाद में कोई जरूरत हुई तो जरूर बताऊंगा। जाते जाते दयाराम ने एक नजर देवांश पर डाली और बोला, कांतिलाल, तेरा बेटा तो बड़ा मनहूस है, इसके कदम तेरे घर में पड़ते ही सारा घर ढह गया। नहीं नहीं, कांतिलाल ने कहा, इसके कदम तो बहुत शुभ है, इसी के शुभ कदमों का शुभ प्रताप है कि भयंकर बाढ़ में भी हमारा कुछ सामान और बगीचा बच गया और अभी भी हम 2 वक्त की रोटी चैन से खा सकते हैं और फिर भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। कांतिलाल, तू समझ नहीं रहा है, इस बच्चे के आते ही तेरी कोठी ढह गई,
इसी से साबित होता है कि ये बच्चा बड़ा मनहूस है। दयाराम ने कांतिलाल को समझाया तो कांतिलाल नम्रता से बोला, नहीं दयाराम, कोठी के ढहने में बच्चे का क्या दोष। जरूर कोठी के निर्माण में मैंने घटिया सामग्री लगाई होगी। दयाराम चला गया। फिर कांतिलाल और शांता अपने बगीचे से ताजे ताजे फूल चुनकर उनकी मालाएं बनाकर बेचकर गुजर बसर करने लगे। देवांश अन्य बच्चों के मुकाबले तेजी से बड़ा होने लगा। वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि भी था, इसलिए हर तरह की शिक्षा तेजी से ग्रहण करता था। कांतिलाल और शांता देवांश को बहुत प्यार करते थे। देवांश भी मालाएं बनाने में अपने माता पिता की पूरी मदद करता। कांतिलाल भीमबाद के मुख्य बाजार में मालाएं बेचने जाता और मालाएं बिक जाने पर घर के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री लेकर घर आता। दिन चैन से गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन कांतिलाल बहुत बीमार पड़ गया। उस दिन देवांश ने शांता से कहा, माँ, आज सारी मालाएं बेचने के लिए मैं बाजार जाऊंगा। पिताजी की उम्र बढ़ती जा रही है, अब उनके आराम के दिन है। उसके बाद मालाएं बेचने के लिए देवांश ही रोज बाजार जाने लगा। देवांश जवान हो गया तो कांतिलाल और शांता उसके विवाह के लिए लड़कियां देखने लगे। बहुत सी लड़कियां देखी, लेकिन खूबसूरती में कामदेव जैसा लगने वाला देवांश के योग्य उन्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। भीमाबाद के महाराज भीम सिंह के एक ही संतान एक पुत्री थी। उन्हीं दिनों वो भी विवाह योग्य हो गई थी। एक दिन महाराज भीम सिंह ने सारे भीमाबाद में घोषणा करवाई कि आगामी पूर्णिमा के दिन राजमहल के निकट स्थित विशाल राज मैदान में राजकुमारी दिव्या का स्वयंवर आयोजित किया जाएगा, जिसमें भीमाबाद का विवाह योग्य हर अविवाहित युवक भाग ले सकता है। राजकुमारी दिव्या का पालतू हाथी अपनी सूंड में एक माला लेकर पूरे मैदान में चक्कर लगाएगा और वो जिस भी युवक के गले में माला डालेगा वही युवक राजकुमारी दिव्या का पति बनेगा। इस स्वयंवर को देखने के लिए भीमाबाद के लोग भी राज मैदान में पहुंच सकते हैं। जिस दिन भीमाबाद की सड़कों पर यह घोषणा की जा रही थी, उसी दिन बाजार में मालाएं बेच रहे देवांश के पास एक राज कर्मचारी आया और उसने देवांश से कहा, पूर्णिमा के दिन विशाल राज मैदान की सजावट के लिए बहुत सारे फूल और फूल मालाएं चाहिए। पूर्णिमा के दिन देवांश सुबह सुबह ही मालाएं और फूल लेकर राज मैदान पहुंच गया और राज कर्मचारियों के अनुरोध पर राज मैदान सजाने में उनकी सहायता करने लगा। स्वयंवर आरंभ हुआ तो भीमाबाद के सैकड़ों अविवाहित युवक राज मैदान में बिछाई गई कुर्सियों पर आकर बैठ गए, किंतु देवांश सबसे आखिर में एकत्रित स्वयंवर देखने वालों की भीड़ में खड़ा हो गया। निश्चित समय पर महाराज भीम सिंह और राजकुमारी दिव्या राज मैदान में स्थापित स्वर्ण सिंहासनों पर विराजे और राजकुमारी दिव्या के पालतू हाथी को मैदान में लाया गया। राजकुमारी दिव्या ने हाथी की सूंड में वरमाला थमाई और हाथी माला लिए वहां उपस्थित अविवाहित युवकों की दिशा में चक्कर काटने लगा। हाथी के साथ साथ एक महावत भी चल रहा था, जो बार बार हाथी को किसी के गले में वरमाला डालने के लिए प्रेरित कर रहा था। हाथी ने कई चक्कर काटे, लेकिन शायद उसे कोई युवक पसंद नहीं आया। उसने किसी भी युवक के गले में वरमाला नहीं डाली। 5-6 चक्कर काटने के बाद अचानक हाथी तमाशबीनों में अगली पंक्ति के एक कोने में खड़े देवांश की ओर लपका और उसने देवांश के गले में वरमाला डाल दी। राज मैदान में सन्नाटा सा छा गया। भली भांति प्रशिक्षित हाथी विवाह योग्य युवकों की ओर से भटककर स्वयंवर देखने आए लोगों में से किसी के गले में वरमाला डाल देगा, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजा भीम सिंह ने जब यह अनहोनी हो गई तो देखी तो उन्होंने देवांश को आगे आने के लिए कहा। देवांश राज सिंहासन के निकट पहुंचा तो उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम्हारा विवाह हो चुका है? नहीं, देवांश ने कहा। तो महाराज भीम सिंह और राजकुमारी दिव्या के चेहरे पर प्रसन्नता की लकीरें उभर आई। ओह, हमारे हाथी ने राजकुमारी के पति के रूप में तुम्हारा चुनाव किया है। क्या तुम्हें भी राजकुमारी से विवाह करना स्वीकार है? महाराज भीम सिंह ने पूछा। जी, यदि मेरे माता पिता अनुमति देंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, देवांश ने कहा। तत्काल ही राज सेवकों को देवांश के माता पिता को सम्मान सहित राज मैदान में लाने के लिए भेजा गया। अपने बेटे के लिए राजकुमारियों जैसी ही कोई लड़की तलाश रहे कांतिलाल
और शांता को भला क्या आपत्ति हो सकती थी। उन्होंने सहर्ष अनुमति दे दी। उसके बाद बड़ी धूमधाम से देवांश और दिव्या का विवाह संपन्न हुआ। विवाह में भीमाबाद की सारी जनता को भी आमंत्रित किया गया। उसमें कांतिलाल का मित्र दयाराम भी आया। उसका स्वागत सत्कार करते हुए कांतिलाल ने उससे कहा, देखा मित्र, मेरे जिस बेटे को किसी समय तुमने मनहूस कहा था, आज उसी ने मुझे राजकीय सम्मान दिलवाया है और मुझे राजा का समधी बना दिया है। और महाराज भीम सिंह ने कहा है कि चूंकि उनके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए भविष्य में उनका दामाद ही भीमाबाद का राजा बनेगा। और क्या? दयाराम ने पूछा। महाराज ने कहा है कि उनके दामाद के माता पिता अब राजमहल में ही रहेंगे। कांतिलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर गंभीर होकर बोला, शुभ अशुभ कुछ नहीं होता दयाराम। हमें कभी किसी को मनहूस नहीं समझना चाहिए। ईश्वर पर सदैव भरोसा रखना चाहिए। वो जो करता है अच्छा ही करता है। जरा सोचो, अगर हमारी कोठी ढही न होती और हमने मालाएं व फूल बेचने का काम न किया होता तो क्या देवांश का भाग्य उसे राजकुमारी के स्वयंवर में ले जाता? हाँ, दयाराम ने सिर हिलाया। हमें कभी भी अपने मन में कोई वहम नहीं पालना चाहिए। कहते हैं, अगर सदा अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे दिन भी हमेशा नहीं रहते। यदि बुरा वक्त आ जाए तो हमें हिम्मत के साथ उसका सामना करना चाहिए। बुरे वक्त के बाद संभव है पहले से बहुत अच्छा वक्त आपके कदमों में आ रहा हो। सुख की राह। एक बार की बात है, राजा भोज और कवि कालिदास घूमने निकले। राजा भोज का नियम था कि जब वे घूमने जाते तब राजा की वेशभूषा छोड़ देते। जैसे साधारण लोग जाते हैं उसी तरह घूमने निकलते। उन्हें कोई राजा के रूप में पहचान ही नहीं सकता था, क्योंकि उनकी वेशभूषा ही ऐसी हुआ करती थी। कालिदास भी ऐसा ही करते। इस तरह घूमते तो काफी कुछ जानने, सुनने और देखने समझने को मिलता। जहां मन होता घूमते फिरते। उस दिन चलते चलते राजा भोज ने पूछा, क्यों कवि कालिदास, आज किस दिशा में चलेंगे? कवि ने कहा, आज दक्षिण की ओर चलेंगे। राजा भोज बोले, ठीक है, कल उत्तर दिशा में गए थे तो आज दक्षिण की तरफ चलते हैं। दोनों चले, चलते जाते थे और देखते जाते थे। इस तरह बातें करते, देखते और चलते हुए शहर से दूर निकल गए। एक नदी आई। नदी के किनारे से थोड़ी दूर पर पीपल का वृक्ष था। कवि कालिदास ने कहा, थोड़ी देर यहां बैठें। राजा भोज बोले, हाँ, सुंदर पीपल का वृक्ष है। उधर देखिए, गायें चर रही हैं। नदी के किनारे पशु पक्षी भी मौज मस्ती ले रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। राजा भोज और कवि कालिदास दोनों वृक्ष की छांव में बैठ गए। नदी में एक व्यक्ति स्नान कर रहा था। किनारे एक दूसरा व्यक्ति खड़ा था। स्नान करने वाला व्यक्ति एक साधु था। दूसरे ने साधु महात्मा से पूछा, महाराज, सुख की राह कौन सी है? साधु महात्मा कुछ बोले नहीं, सिर्फ हाथ लंबा कर उस पीपल के वृक्ष की तरफ इशारा कर दिया। उस दूसरे व्यक्ति ने समझा कि साधु महात्मा ने कहा है कि वे दो व्यक्ति बैठे हैं, उनसे पूछो। वो व्यक्ति राजा भोज और कवि कालिदास के पास पहुंचा। प्रणाम कर बोला, सच्चे सुख की राह बताएं। कवि बोले, हम क्या बताएं? उस व्यक्ति ने कहा, उन महात्मा जी ने आपकी तरफ ही उंगली दिखाकर पूछने का इशारा किया था, इसलिए मैं आपसे पूछने चला आया। कवि कालिदास और राजा भोज को आश्चर्य हुआ। राजा ने कवि से कहा, चलो साधु से ही पूछ लें कि उत्तर देने के लिए उस व्यक्ति को हमारे पास क्यों भेजा। कवि और राजा दोनों उस व्यक्ति को साथ लेकर साधु के पास पहुंचे। फिर कवि ने साधु से पूछा, महाराज, सुख की राह बताने के लिए आपने इसे हमारे पास क्यों भेजा? साधु हंसा और बोला, सुख की राह बताने के लिए मैंने इसे आपके पास नहीं भेजा था, मैंने तो इसे सही व सुख की राह बताई थी। वो व्यक्ति आश्चर्य से साधु की तरफ देखता रहा। कवि कालिदास तथा राजा भोज भी आश्चर्य से उसे देखते रहे। साधु ने सुख की राह कहां बताई थी? साधु ने हंसकर कहा, आप लोग अभी भी कुछ नहीं समझे। अरे मैंने तो उस पीपल के वृक्ष की तरफ इशारा किया था, आप दोनों की तरफ नहीं। सुख की राह वृक्ष की जड़ और डाल हमें समझाती है। जड़ जाती है धरती के नीचे और डाल धरती के ऊपर उठती है।
जड़ में अधिक बल होता है। पत्थर और कठोर भूमि को चीरकर जड़ नीचे जाती है और बढ़ती जाती है। इसलिए जड़ में सुंदर पत्ते, सुंदर फूल और मीठा फल नहीं लगता। डाल ऊपर उठती है, पत्थर या कोई कठोर चीज आड़े आती है तो वही रुक जाती है। उसमें तोड़ने फोड़ने का बल जड़ की तरह नहीं होता। जड़ केवल नीचे जाती है, ऊपर नहीं उठती। डाल ऊपर आती है और उसके पत्ते सुंदर होते हैं, फूल सुंदर होते हैं और मीठे फल भी लगते हैं। सच्चे सुख का यही रास्ता है। फिर समझाया, सही और सच्चे सुख का ऐसा ही एक रास्ता है। जो नीचा काम करता है वो नीचे जाता है, जड़ की तरह धरती में दब जाता है। इसमें सुख का फल नहीं लगता। इसके विपरीत जो ऊंचा काम करता है वो ऊंचा गुण पाता है, उसे सुख का मीठा फल मिलता है। साधु की बात सुन राजा भोज और कवि कालिदास ने उन्हें प्रणाम किया। साधु को शहर आने का निमंत्रण भी दिया। साधु ने कहा, हम साधुओं के लिए शहर में रहना, घर में सोना और थाली में भोजन करना निषिद्ध है। किसी का मेहमान तो होना ही नहीं चाहिए। कवि और राजा भोज ने साधु को प्रणाम किया और वापस शहर लौट आए। ऊंचा काम ही सुख की राह है। तरकीब। प्राचीन काल की बात है। एक बार किसी गांव में अकाल पड़ा। खेत सूख गए, पशुओं के लिए चारा न रहा, लोग भूख से मरने लगे। रोजगार के साधनों के अभाव में गरीबों के लिए एक जून रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। गांव का जमींदार एक लोभी और अत्याचारी व्यक्ति था। धनी उसके लिए सब कुछ था। उसके गोदामों में अनाज भरा हुआ था, किंतु उसने वाजिब दाम में गांव वालों को बेचने के बजाय आसपास के बाजारों में ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर दिया। गांव के गरीब भूखे लोगों ने एक सभा की। एक ने कहा, हमें गांव के जमींदार से अनाज देने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सभा में बैठे एक नौजवान ने कहा, प्रार्थना करने से वो कंजूस हमें कुछ नहीं देगा, अतः मैं उसके घर जाकर अपनी एक युक्ति से अनाज लेकर आता हूं। ग्रामीणों को विश्वास नहीं हुआ कि नौजवान को इस काम में सफलता मिलेगी। फिर भी सबने उसकी बात मान ली। नौजवान जमींदार के भोजन घर की खिड़की के निकट उसके बगीचे में आकर एक पेड़ की तरफ चुपचाप देखने लगा। जमींदार अभी भोजन करके खिड़की पर आया ही था। नौजवान को बगीचे में खड़ा देखकर जमींदार बोला, कौन है? बगीचे में खड़ा क्या कर रहा है? नौजवान ने कोई जवाब नहीं दिया। जमींदार क्रोधित होकर उसके पास गया, बोला, बहरा हो गया है? सुना नहीं? मैं क्या पूछ रहा हूं? यहां तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं इस पेड़ पर छबील पंछी का घोंसला ढूंढ रहा हूं। कल मैंने उसे इसी पेड़ पर बैठे देखा था। नौजवान ने जवाब दिया, छबील पक्षी? वो कौन सा पक्षी है? जमींदार ने आश्चर्य से पूछा। वो पक्षी बहुत मुश्किल से दिखाई देता है। वो जिस पेड़ पर घोंसला बनाता है उसमें चमत्कारी संजीवनी बेल बूटी होती है। संजीवनी बेल बूटी? हाँ, छबील पक्षी अपना घोंसला संजीवनी बेल बूटी से बनाता है, जिसमें अद्भुत शक्ति होती है। अच्छा, क्या शक्ति होती है? पहली बात तो यह कि वो बहुत कीमती होती है, सोने से भी अधिक कीमती। दूसरी बात यह कि वो इतनी चमत्कारी होती है कि उसे सिर पर रखते ही कोई भी व्यक्ति एकदम से गायब हो सकता है। गायब हुआ व्यक्ति सबको देख सकता है, लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता। नौजवान ने इतना कहा और वो एकदम उछल पड़ा। मिल गया, छबील पक्षी का घोंसला मिल गया। मैं अभी उसे अपने घर ले जाता हूं। जमींदार ने देखा कि पेड़ पर सचमुच किसी पक्षी का घोंसला है, जिसे देखकर नौजवान बहुत खुश हो रहा है। वो बोला, खबरदार जो इस घोंसले को अपने घर ले जाने की कोशिश की। ये मेरे बगीचे के पेड़ पर है, इस पर मेरा अधिकार है। मैं छबील का ये घोंसला तुम्हें नहीं दूंगा। ठीक है, अगर तुम घोंसला मुझे नहीं दोगे तो मैं इसे नष्ट कर दूंगा। मुझे इसके खत्म करने की रीति भी आती है। नौजवान ने यह धमकी दी तो जमींदार कुछ शांत हुआ। बोला, मैं तुमको 50 अशर्फियां दूंगा, तुम इसे मेरे लिए छोड़ दो और यहां से चुपचाप चले जाओ। लेकिन इतनी अद्भुत, कीमती और चमत्कारी चीज मैं तुमको इतने सस्ते में कैसे बेचूं? दाम बढ़ाओ तो सौदा पक्का हो। नौजवान ने कहा, हाँ, मुझे धन की जरूरत है। यदि तुम मुझे 50 बोरे अनाज दे दो तो यह सौदा पक्का हो सकता है। जमींदार ने सौदा मंजूर कर लिया। नौजवान ने अनाज लेकर उसी समय गांव के जरूरतमंद लोगों को बांट दिया। उधर जमींदार ने अपने नौकरों को आदेश देकर पेड़ से वो घोंसला सुरक्षित उतरवा लिया और अपनी पत्नी के सामने उसके एक एक तिनके को
अपने सिर पर रखकर पूछने लगा, सच बताओ, क्या मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ? पत्नी बोली, साफ दिखाई देते हो। जमींदार बार बार अलग अलग तिनका सिर पर रखकर दोहराता रहा, ठीक तरह से देखकर बताओ, क्या मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ? उसकी पत्नी तंग आ गई, झल्लाकर बोली, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, अब तुम यहां से जाओ। जमींदार खुश होकर बाहर निकल पड़ा। सबसे पहले वो गांव के हलवाई की दुकान पर गया और वहां बन रही जलेबियां उठाकर बिना दाम चुकाए ही चलने लगा। हलवाई ने समझा कि जमींदार है, दाम चुकाना भूल गया होगा, सो मैं उसके बाद मैं ले लूंगा। अतः वो कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर बाद जमींदार एक आभूषण विक्रेता की दुकान में बेधड़क घुसकर आभूषण बटोरने लगा। दुकान के कर्मचारियों ने उसे तुरंत धर दबोचा। पहले तो उसकी खूब पिटाई की, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उसे अपनी जमानत देनी पड़ी। जमींदार समझ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन इससे उसे सीख भी मिल गई कि अकाल के कठिन दौर में लोगों की सहायता नहीं करने के कारण ही उसकी ये गत बनी और उसे सजा भी मिली। भविष्य में उसने सबकी मदद करने की कसम खाई। उसे उस नौजवान की चतुराई और अपनी मूर्खता पर भारी पश्चाताप हुआ। कफ्फू चौहान। बहुत पुरानी बात है। तब गढ़वाल 52 गढ़ों में बटा हुआ था, पर धीरे धीरे सब गढ़ टूटते जा रहे थे। अजयपाल अपनी शक्ति का लोहा अपने आसपास मनवा चुका था। बड़ी धूमधाम से उसने अपने राज्याभिषेक की घोषणा की और बचे कुचे गढ़ों के सरदारों ने उसकी अधीनता स्वीकार करते हुए उसमें सम्मिलित होकर उसे सम्मान दिया। सब आए, पर उप्पू गढ़ का सरदार कफ्फू चौहान वहां नहीं आया। राजा अजयपाल के क्रोध की सीमा न रही। अपना अपमान किसे नहीं खलता। आखिर वो गरम घूंट पी गया। उसने कफ्फू को बुलवा भेजा, पर वो फिर भी न आया और कहला भेजा, मैं पशुओं में शेर और पक्षियों में बाज की तरह हूँ, मैं तुम्हें क्या समझता हूँ। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। अजयपाल अब की बार और चिढ़ उठा। उसने अपना दूत भेजकर कफ्फू को सावधान किया कि अगर वो अपनी अकड़ पकड़े रहा तो उसके गढ़ पर हमला बोल दिया जाएगा। डरना तो दूर रहा, कफ्फू ने उल्टी धमकी दी कि वो अजयपाल की राजधानी श्रीनगर को उखाड़ फेंकेगा। अजयपाल अपना ये अपमान न सह सका। उसने तुरंत अपनी फौज को तैयार किया और उप्पूगढ़ को रवाना हो गया। गंगा के पार उप्पूगढ़ था। कफ्फू की मां ने झरोके से आक्रमणकारियों को देखा। कफ्फू को सब कुछ पहले से ही मालूम था। ये क्या है? मां ने पूछा। ये अजयपाल की सेना है मां, कफ्फू ने बताया। मैंने उसे नाराज कर दिया है। मां ने सुना और फूट फूट कर रोने लगी। तूने ये क्या कर दिया बेटा? कफ्फू ने मां को शांत होने को कहा, किंतु मां का ममतव आग्रह बनकर उपस्थित हुआ। माफी मांग ले बेटा, तू अकेले ही इतनी मुसीबत कैसे झेलेगा? मैं इतना नहीं झुक सकता मां, कफ्फू शेर की तरह गरजा। कायर क्यों बनूं? मैं सच्चा क्षत्रिय हूँ, अपने पिता का पुत्र हूँ। उसकी भुजाएं फड़क उठी, मूंछों के बाल उठ खड़े हुए और आंखों में खून चढ़ाया। उस वीर ने अपने फौजी वस्त्र पहने, हथियार सजाए, घोड़े पर चढ़ा और शत्रुओं का सामना करने चल दिया। वो बांका भड़ था। अपनी तलवार की धार से उसने शत्रुओं को मौत के घाट उतार दिया। धरती लाशों से ढक गई और खून के नाले बह चले। कफ्फू ने चैन की सांस ली और गंगा के किनारे विश्राम करने बैठ गया। उधर उसकी मां शंकित हृदय से उसकी प्रतीक्षा करती रही। कफ्फू का एक सरदार फौज की एक टुकड़ी लेकर दूसरी जगह लड़ रहा था। शत्रु ने उसे पराजित कर मार दिया। कफ्फू की मां को जब ये संवाद मिला तो उसे बड़ा दुख हुआ और अपने पुत्र की हार निश्चित समझकर उसने गढ़ को आग लगा दी। कफ्फू जब लौटा तो उसका गढ़ जल रहा था। वो स्तब्ध रह गया। स्नेह से छलछलाती आंखों से उसने अपनी मां को खोजा, किंतु सारा प्रसाद ढह चुका था। तो क्या मेरी मां जल मरी? कफ्फू चिल्लाया। मां मां, और सहसा वो मूर्छित हो उठा। तभी अजयपाल की फौज वहां उपस्थित हुई। कफ्फू को उस अवस्था में देखकर अजयपाल बड़ा खुश हुआ और एक बार फिर उसने उसे चरणों में झुकने को कहा। कफ्फू की चेतना लौटी और वो एकदम वीर की तरह सिर ऊंचा कर खड़ा हुआ। अब की बार भी अपेक्षा की एक मुस्कुराहट उसके होठों पर खिल गई। अजयपाल के लिए ये एक चुनौती थी। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि कफ्फू का सिर इस तरह काट डालो कि वो मेरे पैरों में आ गिरे। एक सिपाही उठा और उसने कफ्फू के सिर पर तलवार चलाई। कफ्फू ने गुस्से में सिर इस तरह उठाया कि कहते हैं, जब कफ्फू का सिर कटा तो वो अजयपाल के चरणों में गिरने के बजाय उसके सिर की तरफ गिरा। मनुष्य मर जाता है, उसका यश रह जाता है। मुंशी प्रेमचंद की पूस की रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ, जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे।
मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहां से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उसे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वो किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों मरेंगे, बला सिर से टल जाएगी। ये सोचता हुआ वो अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेरते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल? न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकती ही नहीं। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए ना दूंगी, ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर ये कहने के साथ उसकी तनी हुई भौएं ढीली पड़ गईं। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वो मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब की से खेती, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वो उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकालकर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वो आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ओक के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठन, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कुकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये राण पछुआ न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। ये खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की बखूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसके घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया
तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वो उसे अपनी गोद से चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वो इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वो अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा तक पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वो झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकाकर बुलाया पर उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर भर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक टोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरा, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे। ठाठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कूकू करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंद टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी मिल गई थी। उसे वो चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठुठुर जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वो ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में ये प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने तोहर उतारकर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वो विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब ठंड नहीं लग रही है? जबरा ने कूकू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से ये उपाय न सूझा? नहीं, इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने पूछ हिलाई। अच्छा आओ, इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न करूंगा। जबरा ने उस अगिन राशि की ओर कतार नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वो उछला
और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर वो कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। या फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गरम राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी, उसे आलस से दबाए लेता था। जबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड हो। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वो खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नौच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहां, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चर जाने की आहट मिली। अब वो अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदया हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना, असूझ जान बैठ पड़ा। वो अपनी जगह से न हिला। उसने जोर जोर से आवाज लगाई, लीहो लीहो लीहो। जबरा भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एक एक हवा का ऐसा ठंड चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नीलगायें खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वो चादर उड़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली, तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहां आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हां, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारी मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं। दोनों फिर खेत की डांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहां सोना तो न पड़ेगा। सौभाग्यवती बहू। एक सेठ था। वो बहुत धनाढ्य था, पर उसकी कोई संतान नहीं थी। और एक जाट था, उसके 5 लड़के और 5 बहुएं थी। जाट ने कहा, सेठ जी, तुम रोज भोलेनाथ की पूजा करने जाते हो, तो उनसे एक बच्चा ही मांग लो। सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि बात तो सही है। सेठ जी ने भोलेनाथ से कहा, मुझे कुछ भी एक बच्चा या बच्ची दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे माथे मर जाऊंगा। सेठ जी को कहते कहते 3-4 दिन हो गए। उन्होंने कहा, मुझे इसका उत्तर दे दो। भोलेनाथ ने कहा, जाओ, परसों उत्तर दूंगा। भोलेनाथ भगवान के पास गए और कहा कि सेठ मेरे मत्थे मर जाएगा, उसे एक बेटा दे दो। भगवान ने कहा, उसके भाग्य में संतान सुख नहीं है, फिर भी विधाता माता जाने। भगवान और भोलेनाथ दोनों विधाता के पास गए और उनको कहा, तो विधाता माता बोली, इसके भाग्य में संतान नहीं है। भोलेनाथ और भगवान
सृष्टि के रचयिता ने विधाता से कहा कि सेठ मेरे मत्थे मर जाएगा तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा, फिर मुझे कौन मानेगा। भोलेनाथ ने विधाता माता से कहा कि अधूरा पुत्र भी दे दो, पर दे दो। विधाता ने कहा ठीक है, मैं उसे पुत्र तो दे दूंगी, पर वो पूरा नहीं होगा, उसकी उम्र 12 वर्ष की होगी। भोलेनाथ ने कहा ठीक है। भोलेनाथ ने जाकर सेठ से कहा कि अब जाओ, तुम्हारे यहाँ 9 महीने बाद पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। सेठ को आशीर्वाद मिलने के बाद 9 महीने में पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। लड़का हुआ तो घड़ी बढ़ते पल बढ़े और पल बढ़ते घड़ी बढ़े। लड़का जल्दी जल्दी बढ़ने लगा। 5-6 साल का हुआ तो सेठानी ने कहा लड़का बड़ा हो गया है, अब वो दुकान पर भी बैठने लग गया है, इसने अब दुकान संभाल ली है, इसका अब कहीं न कहीं सगाई संबंध कर दे। सेठ जी मन ही मन में सोचने लगे कि 12 वर्ष में तो भगवान ने हमें लड़का दिया, पर वो भी अधूरा पुत्र दिया, इसका विवाह करके हम क्या करेंगे। सेठानी जिद्दी थी, उसने कहा मेरे बेटे का विवाह जल्दी करो। नाई और ब्राह्मण संबंध करने जाने लगे। लड़का दुकान पर बैठा था तो उसने कहा मेरी सगाई ऐसे घर करना जो बहुत शांति वाले हों, 2 घड़ी जीव संभाल कर बैठे। नाई ब्राह्मण गए, शाम होने लगी। गांव की मेड़ पर गए तो गाय भैंसों के आने का समय था। उधर से एक बनिए की लड़की गाय लेने आई तो उसने बच्चों से कहा कि मेरे घर कुल्ले रेत से बने हुए घर मत तोड़ देना, गांव में किसी वृद्ध की मौत हो गई। तो उस बनिए की लड़की ने कहा इस बासब ने तो 2 घड़ी जीव भी नहीं सोचा। नाई ने ब्राह्मण से कहा कि महाराज, सेठ के लड़के ने क्या कहा था कि जो 2 बड़ी जीव संभाल कर बैठे उसके घर संबंध करना। नाई ब्राह्मण ने उस लड़की से पूछा तू किसकी लड़की है। लड़की ने कहा मैं बनिए की हूँ, गाय लेकर जा रही हूँ। नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि ये योग मिला है। लड़की पीछे के दरवाजे से गाय लेकर घर गई और नाई ब्राह्मण आगे के दरवाजे से उसके घर पहुंचे। लड़की के पिता से राम राम श्याम श्याम की। आओ साहब विराजो, आप कहाँ से आए हैं। हम तो संबंध के विषय में आए हैं। आपकी एक लड़की है ना। हाँ है ना। लड़की की बात तय कर दी, संबंध पक्का हो गया और वो अपने घर गए। सेठ को जाकर कहा हम आपके लड़के का संबंध करके आ गए हैं, बात पक्की हो गई। सेठानी ने कहा सेठ जी अब लड़के का विवाह कर दे, अब वो 8-9 साल का हो गया है। सेठ जी का मन विचलित होने लगा, क्या करें। सेठ जी ने विचार कर कहा अच्छा भाई करते हैं। सेठ जी ने लड़के का विवाह बड़ी धूमधाम से किया। बहू आ गई, घर का काम करने लगी, भोजन बनाकर सास ससुर जी को भोजन कराती। बहू बहुत चतुर थी, उसने सोचा पहले गोना आई तब तो ससुर जी अच्छी रोटी जीमते, दूसरा गोना आई तो ससुर जी रोटी थोड़ी जीमने लगे। बहू ने कहा ससुर जी आपको किस बात की चिंता सताने लगी। ससुर जी ने कहा कुछ भी तो नहीं बहू। बहू ने कहा आज तो मैं पूछ कर ही रहूंगी। अरे बेटा मुझे कोई चिंता नहीं है, पर मेरा ये पुत्र अधूरा है, इसकी 12 वर्ष तक ही उम्र है, मुझे तेरी चिंता सताती है। बहू ने कहा आपके पास धन संपत्ति तो बहुत है, तो आप नगर के बाहर एक कमरा बनवा दो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बनवा दो। सेठ जी ने नगर से बाहर कमरा बनवा दिया। वहां पर बहू बेटे दोनों रहने लगे। लड़के के 12 वर्ष पूरे हुए और यमदूत उसे लेने आ गए। जिस दिन विधाता ने लड़के को लेने भेजा उस दिन बहू ने मकान के आसपास अन्न की चौकी लगा दी। रात को 12 बजे यमदूत लड़के को लेने आए। यमदूत ने कहा तुम कौन। मैं अन्नदेव हूँ। अन्नदेव ने कहा तुम कौन। मैं यमदूत हूँ। अन्नदेव ने कहा यदि तुम्हें अन्न की जरूरत न हो तो सेठ के लड़के को ले जाओ। यमदूत चले गए और विधाता से कहने लगे वहां पर अन्नदेव की चौकी है। विधाता माता ने कहा अन्न के बिना तो नहीं रहा जाता, अब तुम कल जाना। बहू ने दूसरे दिन
मकान के आसपास खाई खुदवाकर उसमें पानी भरवा दिया। यमदूत फिर दूसरे दिन आए और पूछने लगे, तुम कौन? मैं जलदेव हूँ। जलदेव ने कहा, तुम कौन? मैं यमदूत हूँ। यहाँ पर क्यों आए हो? सेठ के लड़के को लेने आया हूँ। विधाता से जाकर कहना कि अगर तुम्हें जलदेव से काम न हो तो इसे ले जाओ। यमदूत ने जाकर विधाता माता से कहा तो विधाता माता बोली, जल के बिना तो कार्य ही नहीं चलता। अच्छा, तो तुम कल जाना। तीसरे दिन मकान के आसपास कंडे लगाकर उसमें आग लगा दी। रात को 12 बजे फिर यमदूत आए। यमदूत ने पूछा, तुम कौन? मैं अग्निदेव हूँ। अग्निदेव ने पूछा, तुम कौन हो? मैं यमदूत हूँ और सेठ के लड़के को लेने आया हूँ। अग्निदेव ने कहा, विधाता से जाकर कहना कि अगर अग्निदेव से काम न हो तो इस सेठ के लड़के को ले जाओ। इतने में तो विधाता माता को गुस्सा आ गया और खुद उस लड़के को लेने गई। जाकर दरवाजे पर खड़ी हो गई तो उस लड़के की पत्नी ने जाकर अपने घर आए हुए मेहमान का स्वागत किया और पैर छुए। तो विधाता माता ने कहा, तेरा अखंड सौभाग्य रहे। विधाता माता को उस लड़के की पत्नी ने पलंग पर बैठाया तो विधाता माता कहने लगी कि मैं इस लड़के को लेने आई हूं तो इसे ले जाऊं। तो लड़के की पत्नी ने कहा कि आप अपना वचन संभालो। आपने अभी तो मुझे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया है। विधाता माता झट अपना हाथ ठोड़ी पर रखकर खड़ी हो गई और उस सेठ की बहू को आशीर्वाद देकर चली गई और उस सेठ की बहू का सुहाग अमर हो गया और सेठ सेठानी चिंता मुक्त होकर बेटे बहू के साथ आराम से रहने लगे। ठंड ठंड पाल मदन गोपाल। आज जोशी जी की पाठशाला में एक नए बच्चे का प्रवेश हुआ है। जोशी जी ने बच्चे से गणेश वंदन करवाया और स्लेट कलम पकड़ाते हुए ओम का पहला अक्षर पकड़ाया। फिर सब बच्चों को बालक के घर से आए मोदक, गुड़धानी और अन्य मिठाइयां वितरित की गई। धीरे धीरे बालक पाठशाला में आता रहा और गुरुजी उसको रोज नया अभ्यास कराते रहे। लेकिन जैसे जैसे गुरुजी का अध्यापन आगे बढ़ने लगा, ये साफ हो गया कि नया बालक की सीखने की गति काफी धीमी है। हालांकि गुरुजी ने अपना धैर्य नहीं खोया, लेकिन दूसरे साथी अब बालक का मजाक उड़ाने लगे थे और अंत में एक दिन उसे देखकर सारे बच्चे चिल्ला उठे, ठन ठन पाल आ गया, ठन ठन पाल। बालक को इसका अर्थ तो समझ नहीं आया, लेकिन नाम के साथ होने वाली ध्वनि के संगीत से वो आनंदित हो गया। उसने इस बात का बुरा नहीं माना और इसी तरह देखते देखते कुछ साल गुजर गए। अब वो पूरी जोशी पाठशाला का ठन ठन पाल था। अब हर कोई उसे इसी नाम से पुकारता था। एक दिन जोशी जी ने उसे जोड़ बाकी के कुछ सवाल दिए और वो अपनी आदत के मुताबिक उसमें काफी समय लगाता रहा। बाकी विद्यार्थियों ने समय पर सवाल पूरे कर दिए। जब ठन ठन पाल की बारी आई तो वो ठीक से उत्तर नहीं दे सका। लेकिन तभी अचानक राजा जी का भेजा हुआ दूत जोशी जी की पाठशाला में आ गया। दरअसल राजा चाहते थे कि जोशी जी ठीक से पढ़ाते हैं कि नहीं, इसकी भली प्रकार जांच होनी चाहिए। राज दरबार के हाकिम ने जोशी जी के साथ सारे बच्चों को आम के पेड़ के नीचे बिठा दिया। जोशी जी की घबराहट हकलाहट में बदल गई। हाकिम सिंह ने जोशी जी से पूछा, क्या मैं जो सवाल पूछूंगा आपके बच्चे उनका सही सही जवाब दे देंगे? जोशी जी सोचने लगे, पता नहीं हाकिम क्या सवाल पूछेंगे, लेकिन फिर रुकते रुकते उन्होंने कहा, जी हमारे बच्चे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सब अपने अपने स्थान पर जमकर बैठ गए। बच्चों में बड़ी उत्सुकता थी। बड़ी बड़ी मूछें, रौबदार चेहरा, कलंकी वाला साफा और सोने के बटन लगा हुआ कोट, सब कुछ हाकिम सिंह की शान शोभा को चार चांद लगा रहे थे। हाकिम सिंह ने सब बच्चों से पूछा, मैं सवाल पूछूंगा, आप लोग उत्तर देने को तैयार हैं? सारे बच्चे एक साथ चिल्लाए, जी हां। हाकिम सिंह ने पहला सवाल पूछा, अपने राजा का नाम बताओ। एक भी बच्चा खड़ा नहीं हुआ। जोशी जी घबरा गए। अंत में ठन ठन पाल ने हाथ खड़ा किया। उसने जोर से कहा, जोरावर सिंह है हमारे राजा का नाम। हाकिम सिंह बहुत खुश हुए।
बच्चा बैठने ही वाला था कि हाकिम सिंह ने दूसरा सवाल दाग दिया। अच्छा ये बताओ, दिन में तारे कहाँ चले जाते हैं? किसी भी बच्चे ने कोई उत्तर नहीं दिया। ठन पाल तो पहले से ही खड़ा था। उसने फिर हाथ खड़ा किया। सूरज काका की ओट में छिप जाते हैं। बच्चों के साथ साथ हाकिम सिंह को भी हंसी आ गई, लेकिन उन्होंने बनावटी अविश्वास जताते हुए बच्चे से पूछा, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। बच्चा बोला, साहब इसमें समझने जैसी कोई बात ही नहीं है। जैसे राजा के दरबार में आप सबकी बोलती बंद हो जाती है, वैसे ही सूरज काका के आते ही नन्हे नन्हे तारे भाग खड़े होते हैं। हाकिम सिंह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बात तो ठीक कह रहा है। फिर उन्होंने जोशी जी की तरफ गर्दन घुमाकर पूछा, इस बालक का नाम क्या है? सवाल तो जोशी जी से पूछा गया था, लेकिन जवाब बच्चों की ओर से आया। सारे बच्चे एक साथ चिल्लाए, ठन पाल। जोशी जी के चेहरे पर आंखें गड़ाए हाकिम सिंह ने पूछा, ये क्या नाम हुआ? जोशी जी बोले, साहब ये पढ़ने लिखने में थोड़ा कमजोर है, इसलिए बच्चों ने ही ये नाम निकाला है इसका। हाकिम सिंह को समझ आ गया। उन्होंने ठन पाल से खेती बाड़ी, गाय बकरी, बादल, पानी, इनके संबंध में अनेक सवाल पूछे और वो लगातार एक के बाद एक उत्तर देता चला गया। अंत में हाकिम सिंह ने बच्चों से पूछा, गायों को चराने वाले को क्या कहते हैं? बच्चों ने एक साथ उत्तर दिया, गोपाल। हाकिम सिंह ने ठन पाल से पूछा, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? बच्चे ने जवाब दिया, मदन। हाकिम सिंह ने बच्चों की ओर देखते हुए कहा, तुम सब ने देखा, सबसे ज्यादा सवालों के जवाब इसी बच्चे ने दिए हैं। मैं समझ गया इसे गणित के सवालों में ज्यादा रुचि नहीं है, इसलिए तुम सबने मिलकर इसका नाम ठन पाल रख दिया। आज से हम इसका नाम बदल रहे हैं। अब सब इसे मदन गोपाल के नाम से पुकारेंगे। बच्चा ये सुनते ही चहक उठा। हाकिम सिंह ने बच्चे को अपने नजदीक बुलाया, अपने गले में से मोतियों की एक माला पहनाते हुए कहा, जब कभी भी तुमको सहायता की आवश्यकता हो तो तुम सीधे नगर में आ जाना और आकर मुझसे मिलना। पहचान के लिए ये माला साथ रखना और मुझे दिखा देना। कुछ साल और बीत गए। ठन पाल को गांव में कोई अच्छा काम नहीं मिला। एक दिन बैठे हुए अचानक उससे सफाई करते समय वो मोतियों की माला हाथ लग गई। उसने सोचा कि मुझे इस माला को आजमा कर देखना चाहिए। बस वो सीधा नगर जा पहुंचा। वहां उसने कई लोगों को वो माला दिखाई और पूछा, भाई इस माला वाले आदमी को जानते हो? लेकिन उससे कहीं से भी कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला। इसी बीच नगर के भीतर अचानक तेज कोलाहल सुनाई दिया। ठन पाल भी लपक कर उधर ही जा पहुंचा। उसने देखा कि 4 लोग घोड़े पर सवार हैं और 4 लोग एक दुकानदार को लूटकर भागने की तैयारी कर रहे हैं। ठन पाल ने उनको रोकने का उपाय खोजा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया कि उन लुटेरों को रोका कैसे जाए। वे चारों सामान इकट्ठा कर पहले से इंतजार कर रहे घोड़ों पर आकर सवार हो गए। ठन पाल ने लपक कर आगे वाले घोड़े के सवार का हाथ पकड़ लिया और खींचने लगा। इसी छीना झपटी में उसके गले की मोतियों की माला टूटकर बिखर गई। आगे वाले घुड़सवार ने ठन पाल को एक लात जमा दी और वो गिर पड़ा। इसके बाद घुड़सवार तेजी से घोड़ों को दौड़ाने लगे, लेकिन थोड़ी ही देर में चारों घोड़े एक के बाद एक जमीन पर जा गिरे, क्योंकि वो मोतियों की माला बिखरी थी। वे सब मोतियों के दाने घोड़ों के पैरों के नीचे आ गए और वो रपट कर गिर पड़े। उनके गिरते ही आसपास के लोग दौड़ पड़े और उन्होंने लुटेरों को कस कर पकड़ लिया। तब तक ठन पाल भी उठ खड़ा हुआ था और उसने भी सबसे आगे खड़े लुटेरों के सरदार को जा पकड़ा। लुटेरों को राजा के सामने पेश किया गया। हाकिम सिंह की जब तक खूब तरक्की हो चुकी थी और अब वो महाराज का महामंत्री बन चुका था। सारा किस्सा नगर के लोगों ने ज्यों का त्यों सुना दिया और बताया कि ये जो अजनबी आदमी खड़ा है, इसी की होशियारी से ये लुटेरे पकड़े जा सके हैं। हाकिम सिंह ने पूछा, बहादुर नौजवान तुम्हारा नाम क्या है? नौजवान ने
विनम्रता से झुककर कहा, नाम तो मदन गोपाल है, लेकिन आज काम आया ठंड ठंड पाल ही। ये सुनते ही हाकिम सिंह को सारी बात याद आ गई। उसने पूछा, तुमको मेरे पास आना चाहिए था। वो बोला, आपको बहुत खोजा था। आपकी दी गई माला को मैंने दिखाकर सबसे पूछा था, पर कोई नहीं पहचान सका। हाँ, ये जरूर हुआ कि उस करामाती माला के कारण मैं इन चोरों को पकड़ने में जरूर कामयाब हो गया। हाकिम सिंह ने राजा को सारी बात बताते हुए कहा कि ये नौजवान बहुत होशियार है और इसका नाम मदन गोपाल है। नौजवान ने वहीं खड़े होकर हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे मेरे पूरे नाम से पुकारा जाए, ठन ठन पाल मदन गोपाल। ये सुनते ही दरबार में ठाका लग गया। राजा के आदेश पर मदन गोपाल को दरबार में नौकरी मिल गई और ठन ठन पाल मदन गोपाल देखते ही देखते अनगिनत समस्याओं का समाधान करके राजा सहित सबका चहेता बन गया। राजा विक्रमादित्य उज्जैन नगरी में एक निडर और बहुत ही साहसी युवक रहता था। उस राज्य के राजा के कोई भी संतान न होने के कारण और एक दिन राज्य के राजा के आकस्मिक निधन हो जाने के कारण राजगद्दी का कोई भी वारिस नहीं बचा। एक दिन उस युवक को ज्ञात हुआ कि राज्य के राजा के निसंतान मर जाने के कारण राज्य के नए राजा की तलाश हो रही है, इसलिए उसने भी इस पद हेतु अपना नाम प्रस्तावित करने की सोची। बस युवक था तो निडर और साहसी। एक दिन सवेरे सवेरे ही वो राजा के महल में पहुंच गया और राज्य के मंत्रियों को उसके राजा पद के योग्य होने की बात कह डाली। राज्य के मंत्रियों ने उसकी बातें सुनी और उसे बताया कि तुमसे पहले भी कई लोग इस पद के लिए महल में आए हैं, परंतु किसी शापवश उनका निधन उनके राज्य अभिषेक की रात में ही हो गया। अगर तुम भी अपना जीवन सुरक्षित चाहते हो तो ऐसा मत करो। युवक काफी निडर था। उसने बिना किसी भय के ये चुनौती स्वीकार कर ली। राज्य के राजा होने की सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद उसे राजा के लिए योग्य माना गया। तय समय पर युवक का राज्याभिषेक हुआ। राज्य अभिषेक होने के बाद उसने विचार किया कि हो न हो अवश्य ही किसी देव या दानव का रोष इस राज्य पर है। अगर उस देव या दानव को किसी तरह संतुष्ट कर लें तो इस समस्या से बचा जा सकता है। राजा ने राज्याभिषेक की रात को ही अपने कक्ष में अनेक व्यंजन बनाकर रख दिए और खुद एक तलवार लेकर कक्ष के कोने में ही छुपकर बैठ गया। रात को देवराज इंद्र का द्वारपाल अग्निवेताल वहां आया और उन व्यंजनों को देखकर प्रसन्न हो गया। उसने सोचा, क्यों न मैं पहले इन व्यंजनों का लुफ्त उठा लूं, उसके बाद राजा को लेकर चला जाऊंगा। अग्निवेताल उन व्यंजनों को ग्रहण करके बोला, राजन, यदि तुम रोज मेरे लिए इससे भी स्वादिष्ट व्यंजनों का प्रबंध करोगे तो मैं तुम्हें अभयदान दूंगा। राजा ने अग्निवेताल का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अग्निवेताल से बोला, तुम देवराज इंद्र से पूछकर बताओ कि मेरी उम्र कितनी है। अगले दिन अग्निवेताल फिर राजा के कक्ष में आया और राजा को बोला, राजन, आपकी उम्र 100 वर्ष है। इतना सुनते ही राजा ने तलवार अग्निवेताल की गर्दन पर रख दी और कहा, इसका अर्थ है कि तुम मेरा अंत 100 वर्ष से पहले नहीं कर सकते। अग्निवेताल राजा की बुद्धिमत्ता व निडरता से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्हें एक संपन्न राज्य का वरदान दिया। वही राजा आगे चलकर महाराजा विक्रमादित्य के नाम से जाने गए। तेनालीराम की चतुराई। सम्राट कृष्णदेव राय के दरबार में अचानक चतुराई की बात चल निकली। मंत्री ने कहा, महाराज, आपके दरबार में चतुरों की कमी नहीं, यदि अवसर दिया जाए तो ये बात सिद्ध की जा सकती है। सेनापति बोला, मगर महाराज, हर बार तेनालीराम बीच में कूद पड़ता है, किसी को अपनी चतुराई दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। सम्राट गंभीर हो गए। दरबार में कोने में सुगंधित धूप बत्ती जल रही थी। सम्राट ने उस ओर देखते हुए कहा, ठीक है, आज आप लोगों को अपनी चतुराई दिखाने का अवसर मिलेगा। तेनालीराम बीच में नहीं बोलेगा। फिर उस धूप बत्ती की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे इस धूप बत्ती का 2 हाथ धुआं चाहिए। जो देव पाएगा वो तेनालीराम से भी चतुर होगा। सम्राट का प्रश्न सुनकर सभी हतप्रभ रह गए। धुआं कैसे नापा जाए, किसी की भी अकल काम नहीं कर रही थी।
कई दरबारियों ने धुआं नापने की कोशिश की, किंतु टेढ़ी मेढ़ी गति से उठते धुएं को कोई नाप न सका। सब कोशिश कर थक गए। तब दरबारियों ने कहा, अन्नदाता, यदि ये काम तेनाली कर सके तो हम सब इसे अपने से चतुर मान लेंगे, यदि न कर सका तो इसे भी हमारे ही बराबर समझा जाए। राजा ने तेनालीराम की ओर देखा तो तेनालीराम अपनी जगह से उठकर हाथ जोड़कर बोला, कोशिश करता हूं अन्नदाता, सदा ही आपके आदेश का पालन करता आया हूं, अब भी प्रयत्न करूंगा। फिर उसने सेवक को बुलाकर कान में कुछ कहा। थोड़ी देर बाद सेवक 2 हाथ लंबी एक नली लेकर आया। तेनालीराम उस नली को लेकर धूप बत्ती के पास गया और उसमें धुआं भरने लगा। जब धुआं भर गया तो उसने नली के मुंह कागज से बंद कर दिए। फिर वो सम्राट को देते हुए बोला, लीजिए महाराज, 2 हाथ धुआं। सम्राट ने गर्व से तेनालीराम को देखा। सभी दरबारियों के चेहरे झुक गए थे। भाग्य के खेल। अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों उठे और सारा सामान समेटकर आगे की यात्रा पर चल पड़े। दिन भर की यात्रा करते हुए वे दोनों एक नए नगर में पहुंचे और उसी नगर में रात्रि विश्राम करने का फैसला किया। एक सराय में व्यवस्थित होकर पटेल ने बुलाखीराम को बाजार से खाने पीने का सामान लाने के लिए भेजा। बुलाखीराम लौटा तो एक नई जिज्ञासा फिर उसके मन में कुलबुला रही थी, जिसे वो शहर में देख आया था। इस बार बाजार के एक व्यस्त चौराहे पर बुलाखीराम ने एक ऐसा युवक देखा जो देखने में किसी कुलीन घर का चिराग लग रहा था, पर उस युवक की आंखों में वीरानी छाई हुई थी। बार बार उसके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, हाय प्यारे, तू कहां है, तू कहां है। रात को सोने से पूर्व जब बुलाखीराम ने उस युवक के विषय में पूछा तो गंगाराम पटेल ने उसे बताया, बुलाखीराम, जिस नगर में हम लोग ठहरे हुए हैं, इस नगर का नाम राजनगर है। अब से करीब 20 वर्ष पहले इस नगर में राम सिंह नाम का एक क्षत्रिय रहता था। राम सिंह खूब खाते पीते परिवार का था। उसके पास पिता की छोड़ी हुई बहुत बड़ी संपदा थी। परिवार में पत्नी के अलावा एकमात्र पुत्र सूरज था, जिसकी आयु 10 वर्ष की हो चुकी थी। राम सिंह का परिवार बड़े आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था कि एक दिन उस परिवार पर शनि की कुदृष्टि पड़ गई। एक रहस्यमय बीमारी की चपेट में आकर राम सिंह और उसकी पत्नी का अचानक देहांत हो गया। 10 वर्षीय सूरज अनाथ हो गया। बुलाखी, सूरज की उम्र बेशक कम थी, किंतु उसके अंदर धैर्य और लगन की कोई कमी नहीं थी। उस सूरज ने बड़ी दृढ़ता से स्थिति का सामना किया और अपने पिता के छोड़े हुए धन के सहारे अपनी परवरिश अपने आप करता रहा। धीरे धीरे 10 वर्ष गुजर गए। किशोर आयु का सूरज अब 20 साल का सुंदर नौजवान बन गया। एक दिन सूरज ने अपने मन में विचार किया कि माँ बाप द्वारा छोड़ा हुआ धन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अतः क्यों न इस धन से किसी दूसरे नगर में जाकर कोई व्यापार कर लूं। व्यापार चल पड़ा तो इस धन में वृद्धि होगी, तब मैं कोई अच्छी सी कन्या ढूंढकर उसके साथ अपना विवाह कर लूंगा और आनंद के साथ शेष जीवन बिताऊंगा। ऐसा विचार कर एक दिन उसने अपना सारा धन समेटा और उसे लेकर किसी दूसरे नगर के लिए चल पड़ा। मार्ग एक वन के मध्य से गुजरता था। शाम के समय जब वो पैदल चलते हुए थक गया तो एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। सूरज को पता ही नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। जब उसकी नींद टूटी तो उसने स्वयं को 8 डाकुओं के एक दल से घिरा हुआ पाया। डाकू सरदार ने एक भाले की नोक से उसे टोकते हुए पूछा, ए लड़के, जो कुछ भी तेरे पास है चुपचाप हमारे हवाले कर दे, प्रतिरोध करेगा तो हम तुझे मार देंगे। सूरज ने सोचा कि यदि इन्होंने मुझे मार दिया तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी, अतः क्यों न अपना धन देकर इनसे अपनी जान छुड़ा लूं। जीवित रहा और धन कमा लूंगा। ऐसा विचार कर उसने अपने पास का सारा धन उन डाकुओं को सौंप दिया। डाकू उसका धन लेकर वहां से चलते बने। शाम हो चली थी। सूरज ने आगे बढ़ने का मन बनाया, लेकिन फिर सोचा कि संध्या काल में तो जंगली जानवर अपने अपने शिकार की तलाश में बाहर निकल पड़ते हैं। यदि किसी हिंसक जीव से टकराव हो गया तो प्राण संकट में पड़ जाएंगे।
इससे तो बेहतर यही है कि आज की रात इस वन में किसी वृक्ष पर चढ़कर गुजार दी जाए। अगले प्रातः जैसे ही भोर का उजाला फूटेगा, शहर की ओर चल पड़ूंगा। ऐसा विचार कर सूरज एक घने वृक्ष की एक मोटी सी शाखा पर जाकर लेट गया। उसने शाखा के साथ अपनी छाती सटा ली और दोनों बाजुओं से शाखा को मजबूती से थामकर सो गया। आधी रात को अचानक उसकी नींद खुल गई। नीचे झांका तो मध्यम सी रोशनी में उसे 4 प्रेत गोल दायरे में बैठे हुए दिखाई दिए। उनमें से एक प्रेत कह रहा था, मित्रों, कुंडा देश के राजा हरि सिंह की राजकुमारी मधु बहुत ही रूपवती है। अभी उसकी आयु मात्र 18 वर्ष की है, परंतु उसका पिता कल उसकी शादी एक ऐसे राजा के साथ कर देना चाहता है जिसकी उम्र 60 साल है। ये तो बहुत ही अनर्थ की बात है। ये सुनकर दूसरे प्रेत ने कहा, दोस्तों, है तो ये अनर्थ की बात, पर इससे भी ज्यादा अनर्थ वाली बात यह है कि राजकुमारी उस बूढ़े के साथ हरगिज भी विवाह नहीं करना चाहती। वो निश्चय कर चुकी है कि वो जहर खाकर अपने प्राण त्याग देगी, किंतु उस बूढ़े राजा के साथ कभी शादी नहीं करेगी। बेचारी राजकुमारी, मुझे तो उस पर बहुत दया आ रही है। कल वो नाहक ही अपने प्राण गंवा देगी। तब तीसरे प्रेत ने कहा, दोस्तों, यदि ऐसी बात है तो हमें उस राजकुमारी की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि जब हम मानव योनि में थे तो बुरे कर्म करने के कारण ही तो हमें ये प्रेत योनि मिली है। इस योनि में हम नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। अतः हमें चाहिए कि हम कुछ अच्छे कर्म करें जिससे हमारे पापों में कमी आए और हम फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेकर सर्वानंद भोगें। अब चौथे प्रेत की बारी थी। उसने कहा, मित्र, कहते तो तुम ठीक हो, पर हम ठहरे अशरीरी मनुष्य, देह हम धारण नहीं कर सकते। बिना देह के हम उस बेचारी राजकुमारी की कैसे सहायता कर सकते हैं? हाँ, यदि कोई मनुष्य हमारा साथ दे तो हम उसकी मदद अवश्य कर सकते हैं। वृक्ष पर बैठे हुए सूरज ने सारी बातें सुनी। उसने राजकुमारी के विषय में जो कुछ सुना, उसे सुनकर उसके दिल को बहुत दुख पहुंचा। मन में एक निश्चय करके वो वृक्ष से नीचे उतर आया और उन प्रेतों से कहा, हे प्रेतों, मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुनी है। खुशी की बात है कि तुम राजकुमारी मधु की मदद करना चाहते हो। मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूँ। बताओ, मैं किस तरह उसकी मदद कर सकता हूँ? ये सुनकर प्रेतों का सरदार बोला, मित्र, एक शर्त पर हम तुम्हारी मदद ले सकते हैं। शर्त यह है कि तुम भूलकर भी हमारे विषय में किसी से भी कोई जिक्र नहीं करोगे। यदि तुमने जाने अनजाने भी हमारा किसी से जिक्र कर दिया तो उसी समय राजकुमारी रूप कुमारी के प्राण छूट जाएंगे। बोलो, मंजूर है ये शर्त? सूरज ने तुरंत उनकी ये शर्त स्वीकार कर ली। तब प्रेतों ने अपनी मायावी विद्या से सूरज के लिए राजकुमारों जैसे वस्त्र आभूषण मंगाए। मायावी विद्या से ही 5 घोड़े पैदा किए जो वायु से भी तेज रफ्तार से आकाश में उड़ सकते थे। सूरज को एक घोड़े पर बिठाया और उसके पीछे पीछे अशरीरी रूप में अपने अपने घोड़ों पर बैठकर कुंडा की ओर चले गए। 2 घंटे में ही ये घोड़े कुंडा देश की सीमा में प्रविष्ट हो गए। बुलाखीराम, जब वे 5 वहां पहुंचे, उस समय राजमहल में अनेक मेहमान ठहरे हुए थे। उन 5 प्रेतों ने सूरज को तो राजमहल में भेज दिया और स्वयं अदृश्य रहकर उसकी निगरानी करते रहे। राजकुमारी मधु उस समय अपने कमरे में अकेली बैठी थी। जब युवक ने उसके कमरे में प्रवेश किया, सूरज को वहां आया देखकर राजकुमारी हैरान रह गई। उसने सूरज से कहा, हे युवक, तुम कौन हो और मेरे कक्ष में किधर से आ पहुंचे? सूरज ने कहा, हे राजकुमारी, मेरा नाम सूरज है। मुझे तुम्हारे विषय में सब कुछ मालूम हो चुका है कि तुम अपना विवाह उस बूढ़े राजा के साथ करना नहीं चाहती हो। मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए ही यहां आया हूं। सूरज सुंदर तो था ही। उसने राजकुमारी से जब ये विनम्रता के साथ कहा तो वो उसके व्यक्तित्व से बेहद प्रभावित हुई। उस समय सूरज का सहारा उसे भगवान का भेजा हुआ सहारा लगा। वो तुरंत उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। सूरज ने तब राजकुमारी को अपने घोड़े पर बैठाया और आकाश मार्ग से चल पड़ा। चारों प्रेत भी अदृश्य रूप में उसके पीछे पीछे चल पड़े। सूरज ने अपना घोड़ा वन में उसी वृक्ष के नीचे उतारा। वहां अदृश्य रूप से उन प्रेतों ने युवक से कहा, हे युवक,
अब तुम ही इस राजकुमारी को अपने नगर में ले जाओ और इसके साथ विधिवत विवाह करके सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत करो। पर सावधान, हमारी हिदायतें याद रखना, भूलकर भी कभी किसी से हमारा जिक्र न करना। उत्तर में सूरज ने सिर हिलाकर अपनी सहमति प्रदान कर दी। उधर जब राजमहल में राजकुमारी मधु के गायब होने की खबर मिली तो वहां हड़कंप मच गया। चारों तरफ राजकुमारी की तलाश होने लगी, किंतु ये सब व्यर्थ साबित हुआ। राजकुमारी तो उनकी पहुंच से बहुत दूर राजनगर में पहुंच चुकी थी। उधर नगर के लोगों को जब ये ज्ञात हुआ कि सूरज ने अपना विवाह कर लिया है तो उसके सभी मित्रों ने आकर उसे बधाई दी। हे बुलाकी, राजकुमारी मधु सूरज के साथ चली तो आई, किंतु उसने जब घर में घोर दरिद्रता देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। कहां तो राजसी वैभव का सुख और कहां एक मामूली सा मकान। वो महलों में पली थी और अब उसे एक मामूली से घर में रहते हुए घर का सारा काम स्वयं ही करना पड़ता था। इस कारण वो कुछ परेशान सी रहने लगी। उसकी परेशानी उसके पति सूरज ने भांप ली। उसने अपने मन में विचार किया कि क्यों न अपने मित्र प्रेतों से इस विषय में मदद ली जाए। एक रात वो राजकुमारी को सोता छोड़कर अपने प्रेत मित्रों के पास जा पहुंचा। उसने जब अपनी परेशानी उन्हें बताई तो उसके प्रेत मित्र उसकी सहायता करने के लिए तत्पर हो गए। तब उन्होंने अपनी माया से रातों रात सूरज के मकान को एक सुंदर महल का रूप दे दिया। महल के कोठे धन धान से भर दिए और उसका एक कक्ष धन से भर दिया। सुबह हुई तो राजकुमारी ने अपने आप को एक सुंदर से छोटे महल में पाया। इतना शानदार महल और धन धान से भरे कोठे देखकर वो चकित हो उठी। तब वो बार बार अपने पति से ये पूछने लगी कि वो इस रहस्य को बताएं कि रातों रात ये सब कैसे संभव हो गया। 2 दिन तक सूरज अपनी पत्नी का आग्रह टालता रहा, किंतु जब वो बार बार आग्रह करती ही रही तो विवश होकर सूरज को ये बताना पड़ा कि ये सब उसके कुछ प्रेत मित्रों की कृपा से संभव हुआ है। वो उस समय ये भूल गया कि प्रेतों ने किसी से भी इस रहस्य को न बताने की सख्त हिदायत दी हुई है। रहस्य का उजागर होना था कि राजकुमारी ने उसी क्षण दम तोड़ दिया। ये देखकर सूरज को उस रहस्य के उजागर कर देने का बहुत दुख होने लगा। वो फूट फूट कर रोने लगा और सिर धुन धुन कर विलाप करने लगा कि हाय प्यारी तू कहाँ है, हाय तू कहाँ है। बस तभी से वो पागल हो गया है। हे बुलाकी, आज शाम तू जिस शख्स को प्रलाप करते देख आया है वो सूरज ही था। अब बता, तेरी बात का तुझे उत्तर मिल गया ना? मिल गया पटेल जी, बुलाकी बोला। किस्मत के खेल भी निराले होते हैं। बेचारे सूरज की तो किस्मत बनकर भी बिगड़ गई। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दी। ये कहकर बुलाकी ने बिस्तर पर अपने पैर फैला लिए। शीघ्र ही वो और पटेल नींद के आगोश में समा गए।